हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अध्याय 3 कक्षा 10वीं का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। बेटा इससे एक सवाल क्या है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। पहले हम लिखेंगे, देखिए एक कक्षा 10वीं में कुछ विद्यार्थी 10 बच्चे हैं, उसमें कुछ लड़की भी होंगी और कुछ लड़के भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, माना लड़कों की संख्या x है। लड़कों की संख्या क्या है बेटा, x है, तथा लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या है y। अब हमसे प्रश्न में बोला है प्रश्नानुसार। प्रश्न में उनने हमसे बोला है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सबसे पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। मतलब x और y को मिला के टोटल विद्यार्थी कितने हो रहे हैं बेटा, 10 हो रहे हैं। ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में लिखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या है, लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या की क्या है, 4 गुनी है ना, से 4 लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक मतलब 4 ज्यादा है। फिर ये हमारा क्या बन गया बेटा, समीकरण 2 बन गया। अब ये हमारा समीकरण 1 हो गया और हम समीकरण 2 हो गया। हम क्या करेंगे बेटा, इसकी मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या लिखा, x धन y इज इक्वल टू 10। अब हमें इसमें बेटा एक मान हमें मन से लेना है, तो हमें दूसरा मान अपने आप क्या होगा, प्राप्त होगा। हम क्या करेंगे, x बराबर क्या लेंगे बेटा, x बराबर हम पहले x बराबर 0 लेने पर, आप बेटा कुछ भी ले सकते हैं, 0 से लगा करके अनंत तक की कोई भी संख्या आप इसमें ले सकते हैं। x बराबर क्या लेंगे हम, 0। जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 10। y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर हम एक बार और ऐसे ही करेंगे, एक बार और हम मान रख के देखेंगे, एक बार और हम 1 रख के देख लेते हैं। x बराबर 1 लेने या 1 लेने पर, तो जहां जहां अब x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 धन y बराबर 10। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से समझें। इसमें क्या करेंगे हम, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 1, इस साइड आएगा कितना हो जाएगा, y बराबर 9। y का मान कितना आ गया बेटा, y का मान आ गया 9 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या हुई, एक सारणी प्राप्त हुई। सारणी हमारी क्या होगी, जो हमारी सारणी प्राप्त हुई हमारे लिए वो प्राप्त हुई, वो हम सारणी यहाँ पे क्या कर लेंगे, बना लेंगे। x y, पहले बेटा हमने x का मान कितना लिया था बेटा, 0 लिया था। जब हमने x का मान 0 लिया तो हमें y का मान कितना मिला, 10 मिला। फिर हमने x का मान कितना लिया, 1 लिया, तो हमें y का मान कितना मिल गया, 9 मिल गया। ये सारणी बन गई। अब हम इसी प्रकार समीकरण 2 की सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 की सारणी के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए या 2 से, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, y बराबर x धन 4। हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेंगे तो हमें y बराबर कितना मिल जाएगा, डायरेक्ट बेटा 4 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y बराबर 4 मिल जाएगा। फिर हम क्या रखेंगे, x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 ले लेंगे तो हम यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो 4 और 1 कितना मिल जाएगा, y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ये हमें 2 मान यहाँ भी मिल गए। इसके 2 मान हमारे कौन से हो गए, इसके 2 मान हमारे हो गए x y। समीकरण 2 का है ये बेटा, है ना। 0 लिया तो हमें कितना मिला, 10 मिला, और 0 लिया तो हमें कितना मिला, ये 4 मिला, और 1 लिया तो हमने कितना मिला, 5 मिला, है ना।
तो ये दूसरी सारणी बन गई। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका ग्राफ खींचेंगे। इसके ये बेटा इतना हम इसको मिटाना पड़ेगा, है ना। अब हम एक क्या बनाएंगे, एक हम बनाएंगे इसमें ग्राफ। ग्राफ में हमें देखना है कि 10 है तो हम 2 का अंतर ले रहे हैं ना। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, है ना। ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y है और ये y डैश है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 4 6 8 10 ऐसे यहां कर लेंगे। 2 4 6 8 10 माइनस वाले बेटा ये है ना, यहाँ पे 0 होता है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 4 6 8 10। अब हम यहाँ देखेंगे, हमें सिर्फ हमें सारणी को देखना है। 0 लिया था तो हमें कितना मिला था बेटा, 0 लिया था तो हमें y का मान कितना मिला था, 10। तो हम एक बिंदु यहाँ रख देंगे। फिर हमने 1 लिया, मतलब 1 2 यहाँ होगा, 1 2 के आगे 1 होगा, तो 1 लिया तो हमें कितना मिला, 9 मिला। ये आ गए, हम इनको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमें एक रेखा प्राप्त हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी सारणी देखेंगे। 0 लिया तो हमें कितना मिला बेटा, 0 लिया तो हमें मिला 4। 0 लिया तो हमें मिला कितना, 4 मिला y का मान। y का मान कितना मिला, 4 मिला। फिर इसके बाद हमने क्या किया, x का मान 1 लिया। x का मान हमने क्या लिया, 1 लिया तो y का मान कितना मिला, 5 मिला। x का मान हमने 1 लिया तो y का मान हमें कितना मिला, 5। 4 से थोड़ा सा ऊपर और 1 की थोड़ी सीध में, है ना। ये यहाँ आएगा, हम इनको क्या कर देंगे बेटा, इनको मिला देंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। इसमें बेटा हमें सिर्फ इतना ही करना है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको हम साफ कर देते हैं। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरे में लिखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो हमें 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम उन्होंने बोला है पेंसिल, तो माना पेंसिल का मूल्य कितना है, का मूल्य x तथा कलम क्या है, कलम का मूल्य क्या है, y, है ना। तो हम क्या बोला है, अपन से उनने मूल्य की जगह हम लिखेंगे संख्या, है ना। संख्या मतलब यहां हम देखेंगे, माना पेंसिलों की संख्या क्या है, x है, तथा कलमों की संख्या क्या है बेटा, y है। तो हम क्या बोला अपन से उनने, प्रश्नानुसार उनने बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, मतलब 5 पेंसिल तथा 7 कलम, कलम y है तो 7 कलम का कितना है, 50 रुपए है। ये समीकरण हमारा एक बन गया। क्या बन गया बेटा, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, सवाल को पुनः पढ़ेंगे। उसमें लिखा है तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये। समीकरण हमारा क्या बन गया, 2 बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। ग्राफी विधि के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से पहले हम समीकरण 1 उठाएंगे। क्या लिखा, 5x धन 7y बराबर 50। हम x बराबर क्या लेंगे, पहले 0 लेने पर x बराबर हम 0 लेंगे तो ये तो बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 5 का गुणा हुआ तो वो 0, जो 0 से टकराता है वो 0 0 हो जाता है। उसमें हम क्या करेंगे, ये 0 हो गया, 0 धन 7y बराबर 50। तो y बराबर हो जाएगा 50/7। 7 एकम 7, 7 सतैया 49। बचा कितना, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7। हमें ज्यादा दशमलव में को खींचने की जरूरत नहीं है, 7.1 इसका क्या हो गया। फिर हम क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, हम x बराबर को एक मान, हमें कम से कम 2 मान तो उसमें क्या करने पड़ेंगे, निकालने ही पड़ेंगे। पहला मान हमने निकाल लिया, हम एक मान और निकालेंगे। x बराबर 1 लेने पर
आपको एक का मान रखना है, मतलब x का मान रखोगे तो आपको y का मान प्राप्त होगा, y का मान रखोगे तो आपको x का मान प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 लेने पर जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 7y इज इक्वल टू 50। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 50 माइनस 5, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 45। y और 7 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 दूना 35, 7 छः 42। कितना आया, 7 छः 42। बचे कितने इसके, 3 बचे, दशमलव लगा 0, 7 चौके 28। y का मान कितना आ गया बेटा, 6.4। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हमें दो मान तो मिल गए, अब हम दो मानों की क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो बेटा हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर से हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं इसमें लिखने के लिए। इसमें हमें दो, इसकी सारणी हम बनाएंगे। पहले समीकरण की सारणी है बेटा ये, हमने x का मान x लिया और y लिया। जब हमने x का मान हमने क्या लिया, 0 लिया। x का मान जब हमने 0 लिया तो हम y का मान कितना मिला, 7.1 मिला। अब और इसमें फिर हमने 1 लिया तो हमें कितना मिला, 6.4 मिला। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम करेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण हमारा 2 क्या था, समीकरण 2 था 7x धन 5y बराबर 46। ये हमारा समीकरण 2 था। अब हम उसमें भी यही करेंगे, x बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 धन 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। अब बस y बराबर हो जाएगा 46 बटे 5, 5 एकम 5, 5 नम 45, बचा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10। तो हमारी y का मान कितना आ गया, 9.2। ये हमारा एक मान y का फिर निकल आया समीकरण 2 का। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 लेने पर, क्या लेने पर, x बराबर 1 लेने पर। अब हम क्या करेंगे बेटा, जहां 0 रखा था वहां हमें क्या रखना है, 1 रखना है x की जगह पे। तो हम लिखेंगे 1 धन 7 गुणित 1 धन 5y बराबर 46। ये हो जाएगा 5y 46 माइनस 7, 46 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 39। 5y बराबर क्या बचेगा अपना, 39। अब हम क्या करेंगे, 5 कहाँ चला जाएगा, 39 के बटे में चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, बचे कितने, 4 बचे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 अट्ठे 40, 7.8 आ गया। अब हम इसकी सारणी में हम क्या कर ले रहे हैं, ऊपर बना ले रहे हैं x y। जब हमने बेटा x लिया था तो x का मान हमने जब 0 लिया था तो हमें कितना मिला था, 9.2 मिला था। फिर हमने 1 लिया तो हमें कितना मिला, 7.8 मिला। इतना तो आप लोगों को आसान समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम साफ कर देते हैं। ग्राफ हम इतने में बनाएंगे, है ना। दो सारणी, ये सारणी आप यदि निकाल लेते हैं तो ग्राफ बनाना उतना कठिन आपको नहीं पड़ेगा। यदि आप ये सारणी ही गलत निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ गलत हो जाएगा। देखिए इसमें गलती होती है केवल माइनस प्लस में। ये तो अपन को पता ही चल गया कि हमें करना क्या है, हमें करना है एक मान, हमें x का मान लेना है तो हमें 0 y का मान ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, या हम y का मान लेंगे तो हमें x का मान क्या मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे हम ग्राफ। ग्राफ में हमें देखना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, हमें देखना है 9, अधिकतम 9 है तो हमें क्या करना है, 2 2 का अंतर ले लो, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ये लिख भी ले x, ये x डैश यहाँ माइनस वाले होते हैं, हम बता चुके हैं पहले सवाल में, है ना। यहाँ पे 2 4 6 8 10। अब हम देखेंगे इसमें हमें, क्योंकि माइनस वाला तो है नहीं तो माइनस वाले लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप परीक्षा में आपको इसको लिखना, पूरा ग्राफ बना कंप्लीट बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करना है, ये लिया हमने 0 0 लिया तो हमें कितना मिला, 7.1, मतलब ये 6 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। फिर हमने क्या लिया, 1 लिया x बराबर, तो हमें कितना मिला 6.4, मतलब ये यहाँ आएगा। इनको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्या कर देंगे बेटा, मिला देंगे। ये हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब हम इसके बाद देखेंगे दूसरी साइड। दूसरी साइड में हमने 0 लिया तो हमें कितना मिला, 9.2, मतलब यहाँ कहीं पे। फिर हमने 1 लिया तो हमें कितना मिला, 7.8, 7.8। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा बन जाएगा ग्राफ। आप लोग इस पर क्या करते हैं, ये पहले समीकरण का था। पहला समीकरण क्या बना था हमारा, पहला समीकरण हमारा बना था 5x धन 7y बराबर
50 और ये 5x 7x धन 5y बराबर 46। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन गया। ठीक है बेटा, अब हम इसमें करेंगे प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में लिखा है अनुपात A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना करना है हमें। और उसके बाद हमें क्या करना है, निम्नलिखित समीकरणों को बताना है कि रेखाएं क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, नंबर 1। दूसरी कंडीशन उन्होंने रखी है क्या बिंदु प्रतिच्छेदी है, नंबर 3। तीसरी कंडीशन जो उन्होंने रखी है क्या समांतर है या समपाती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस सवालों को हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन हमें क्या करना है बेटा, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 का कंपैरिजन करना है। अब हमें इसका पहला सवाल हम करेंगे, बिल्कुल सरल है बेटा, एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में इसका जरूर मिलेगा, है ना। इसमें हम देखेंगे, पहला ही सवाल हम करेंगे। पहला सवाल लिखा है 5x धन ऋण 4y 5x माइनस 4y इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां भी हम देखेंगे 7x धन 6y 7x धन 6y माइनस 9 बराबर 0। हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरणों की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना ax धन by धन c बराबर 0 से करने पर 0 से करने पर, है ना, ax धन by धन c बराबर 0। ये इससे इसका हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो हमें दिख रहा है ax, यहां पर ax, तो यहां पर a का मान क्या हो जाएगा बेटा 5। a की जगह पे क्या लिखा, यहां पर 5 लिखा, a1 का मान, है ना। फिर यहाँ पे b1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ पे c1 का मान कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, सेम इसे ऐसे हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में भी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। A2 बराबर यहाँ पे क्या है 7, B2 बराबर यहाँ पे क्या है 6 और C2 बराबर यहाँ पे है माइनस का 9। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें विथ चिन्ह के हमें संख्याओं को लेना है, हमें चिन्हों को अवॉइड नहीं करना है। तो हम किसकी तुलना करेंगे, A1 बटे A2 बराबर कितना हो गया 5 बटे 7, B1 बटे B2 बराबर कितना हो गया ऋण 4 बटे 6, C1 बटे C2 बराबर कितना हो गया 8 बटे माइनस 8 बटे 9। ये कट रहा है, काट दो, 2 दूनी 4 2 3 6। अब हमें दिख रहा है कि ना ये मान बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल C1 बटे C2 के, है ना। A1 बटे A2 बराबर नहीं है, B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब ये कंडीशन आए, जब तीनों बराबर हमारे मान नहीं आते हैं, तो समीकरण के जो बिंदु है एक बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये बेटा एक सवाल आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग उसको ध्यान से देख लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे इसी का। देखिए बेटा मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सब वही का वही रहेगा, सिर्फ हमें क्या करना है, संख्याओं को क्या करना है, बदलना है। ठीक है, हाँ देखिए दूसरा सवाल जो हमारा है, दूसरा सवाल लिखा है 9x धन 3y 9x धन 3y धन 12 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण जो है हमारा, दूसरा समीकरण हमारा है 18x धन 6y धन 24 18x धन 6y धन 24 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। बेटा यहाँ पे आप वही करना है जो अभी अपन ने इसके पहले वाले सवाल में किया है। A1 का मान कितना है, A1 का मान 9 है, A2 का मान 18 है,
b1 का मान 3 है, b2 का मान 6 है, ये कितना है 12 है, ये कितना है 24 है ना। लिख देंगे 9/18, 3/6, 12/24, काट देंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखिए बेटा ये तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो समीकरण लिखेंगे, दिए गए समीकरण के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, है ना। संपाती और रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, और इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अब बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है ये आप लोगों को करना है, और आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें बताना है, देखिए सवाल पूरा ये यहीं तक करेंगे, लेकिन उसमें अपन को बताना दूसरी कंडीशन है, इसमें बताना है हमें ये कि रेखाएं संगत हैं या असंगत है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको इसका भी आपको एक सवाल करके बताएंगे, बाकी को आपको वैसे ही वैसे क्या करना है, उसको करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला जो है सवाल, तीसरे के पहले सवाल में लिखा है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। दूसरा समीकरण जो लिखा है 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7। अब देखना बेटा ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 3x - 2y - 5 = 0, और ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0, ये हो गया। अब हम देखेंगे a1 का मान 3 है, a2 का मान 2 है, ये 2 है और ये 3 है, ये माइनस का है ना, ये 5 है और ये माइनस का 5 है, और ये माइनस का 7 है। अब हम क्या करेंगे, a1/a2 मतलब 3/2, ये 2/3 माइनस का, और ये -5/7 मतलब ऋण से घट करके 5/7। हमने देखा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ये कंडीशनें क्या होती हैं, आती हैं, जब ये कंडीशनें आती हैं तो हमें क्या करना है, पहले सवाल में तीनों क्या नहीं आए, बराबर नहीं आए, तो जब ये तीनों बराबर नहीं आते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं बेटा, रेखाएं संगत होती हैं। कैसी होती हैं, संगत होगी, ठीक है बेटा। अब यदि तीनों बराबर आ जाते हैं तो वो रेखाएं संगत होंगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके भी आपको बाकी के सवाल इसी प्रकार से करना है, और आपको आंसर इसका कमेंट